क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्ग में रहने वाले देवता और गंधर्व भी कभी भयानक पिशाच बन सकते हैं? एक ऐसी गलती जिसने इंद्र की सभा के सबसे कुशल गायक को हिमालय की बर्फ में तड़पने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा शाप जिसने सुंदरता को विभत्स रूप में बदल दिया। लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो गए, तब काम आई एक ऐसी दिव्य शक्ति जिसने अनजाने में ही सही, लेकिन उन्हें नर्क से निकालकर पुनः स्वर्ग में पहुंचा दिया। नमस्ते। आध्यात्मिक धारा के आज के इस विशेष वीडियो में हम खोलेंगे जया एकादशी की कथा का वो रहस्य जो न केवल आपके पापों का नाश करेगा, बल्कि आपके जीवन में विजय का मार्ग प्रशस्त करेगा। भारत की इस पवित्र धरती पर हर दिन एक उत्सव है, हर तिथि एक सीख है और हर व्रत एक अवसर है अपने भीतर की अशुद्धियों को बाहर निकालने का। आज हम बात करेंगे एक ऐसी तिथि जो मनुष्य को पिशाच योनि से मुक्ति दिलाती है, जया एकादशी। माघ मास के शुक्ल पक्ष की ये एकादशी इतनी प्रभावशाली क्यों है? क्यों इसे जया कहा गया? जया का अर्थ है विजय। ये विजय किसी दुश्मन पर नहीं, बल्कि अपने मन के विकारों पर, अपने बुरे कर्मों पर और उन स्थितियों पर जो हमें नीचे गिराती हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि जो व्यक्ति इस व्रत को विधि विधान से करता है, उसे हजारों वर्षों की तपस्या का फल मिलता है। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में हम अक्सर इन परंपराओं के पीछे का गहरा अर्थ भूल जाते हैं। हम सिर्फ भूखा रहने को व्रत समझ लेते हैं, परंतु जया एकादशी का संबंध हमारी चेतना से है। इस वीडियो में हम सिर्फ कथा नहीं सुनेंगे, बल्कि ये भी जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी गलती स्वर्ग के निवासियों को भी नर्क जैसी पिशाच योनि में भेज देती है और कैसे एक अनजाने में किया गया व्रत उन्हें पुनः देवत्व प्रदान करता है। मेरे प्यारे भक्तजनों, अगर आपके परिवार में कोई पितृ दोष है या आपको लगता है कि आपके बनते काम बिगड़ रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। जया एकादशी के नियम और इसकी शक्ति आपके जीवन की धारा बदल सकती है। अब हम उस कथा की ओर बढ़ते हैं जिसे सुनने मात्र से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर, जो हमेशा से ही मानव कल्याण के लिए जिज्ञासु रहते थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और पूछा, हे मधुसूदन, हे त्रिलोकीनाथ, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की महिमा क्या है? इसका नाम क्या है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके मुझे विस्तृत रूप से बताएं। भगवान कृष्ण ने मंद मुस्कुराहट के साथ कहा, हे कुंती पुत्र, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। ये सभी पापों को हरने वाली और व्यक्ति को पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने वाली है। इसकी कथा इतनी पवित्र है कि इसके श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। सुनो, मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। एक समय की बात है, स्वर्गलोक पर राजा इंद्र का शासन था। इंद्र की सभा किसी स्वप्न से कम नहीं थी। वहाँ देवताओं का निवास था और नित्य नए उत्सव होते थे। एक दिन इंद्र अपनी सभा में अमृत पान कर रहे थे और मनोरंजन के लिए गायन और नृत्य का आयोजन किया गया था। वहाँ मल्यवन नाम का एक गंधर्व था। मल्यवन का कंठ इतना मधुर था कि जब वो गाता था तो नदियां बहना भूल जाती थी और पशु पक्षी स्तंभित हो जाते थे। उसके साथ थी पुष्पवती, एक ऐसी अप्सरा जिसकी सुंदरता की चर्चा तीनों लोकों में थी। उसके नृत्य में वो जादू था जो किसी भी ऋषि की तपस्या भंग कर दे। लेकिन नियति ने अपना खेल रचा।
जैसे ही मल्यवन ने गाना शुरू किया और पुष्पवती ने थिरकना शुरू किया, दोनों की नजरें मिल गई। पुष्पवती मल्यवन के मधुर कंठ पर मोहित हो गई और मल्यवन उसकी अदाओं में खो गया। प्रेम का वेग इतना प्रबल था कि वे भूल गए कि वे देवराज इंद्र के सामने खड़े हैं। मल्यवन का सुर डगमगाने लगा, उसकी लय बिगड़ गई। पुष्पवती के कदम ताल से भटक गए। सभा में सन्नाटा छा गया। इंद्रदेव, जो अनुशासन के लिए जाने जाते हैं, उन्हें लगा कि ये उनका और स्वर्ग की मर्यादा का अपमान है। उन्होंने इसे एक गंभीर अपराध माना। इंद्रदेव ने क्रोध में आकर कहा, मूर्खों, तुमने कामवश होकर मेरी सभा का अपमान किया है। तुमने गायकी और नृत्य जैसे पवित्र कला का उपहास किया है। इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम अभी इसी क्षण स्वर्ग से गिरकर मृत्यु लोक पर जाओ और वहां पिशाच बनकर अपने बुरे कर्मों का फल भोगो। शाप मिलते ही पल भर में सब कुछ बदल गया। मल्यवन और पुष्पवती का दिव्य शरीर भयानक और विभत्स हो गया। उनके चेहरे पर झुर्रियां आ गई, बाल उलझ गए और शरीर से दुर्गंध आने लगी। वे हिमालय की उन ऊंची चोटियों पर जा गिरे जहां हड्डियां गला देने वाली ठंड थी। पिशाच योनि में उन्हें ना तो नींद आती थी ना सुकून। उन्हें भयानक भूख और प्यास लगती, लेकिन पिशाच योनि होने के कारण वो कुछ पवित्र खा नहीं सकते थे। वे रात भर ठंड से तड़पते और एक दूसरे को देखकर रोते। मल्यवन ने पुष्पवती से कहा, हमने ऐसा कौन सा पाप किया था कि हमें ये नरकी जीवन मिला? इससे तो मरना बेहतर है। समय बीतता गया। माघ मास आया और उसके शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई। उस दिन नियति ने करवट ली। मल्यवन और पुष्पवती इतने दुख में थे और ठंड इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। वे इतने कमजोर हो गए थे कि फलों का सेवन भी नहीं कर पाए। सूरज ढल गया, रात हो गई। ठंड के मारे उन्हें नींद नहीं आई। वे रात भर जागते रहे और भगवान को याद करते रहे, हे प्रभु, हमें इस कष्ट से मुक्ति दो। अनजाने में उनसे एकादशी का व्रत और रात्रि छाऊ जागरण हो गया। जैसे ही अगले दिन द्वादशी का सूरज निकला, एक चमत्कार हुआ। उनके पिशाच शरीर एकदम से गायब हो गए और उन्हें वापस वही दिव्य गंधर्व और अप्सरा का रूप मिल गया। आकाश से देवताओं ने फूल बरसाए। एक विमान उन्हें लेने आया। जब वे वापस स्वर्ग पहुंचे तो इंद्रदेव हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, मल्यवन, मेरा शाप तो बहुत कठोर था, फिर तुम इतनी जल्दी मुक्त कैसे हुए? मल्यवन ने विनम्रता से कहा, हे देवराज, ये हमारी किसी शक्ति से नहीं बल्कि भगवान विष्णु की जया एकादशी के प्रभाव से हुआ है। अनजाने में हमने इसका व्रत किया और प्रभु ने हम पर कृपा की। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो व्यक्ति इस जया एकादशी का व्रत रखता है उसे कभी पिशाच योनि में नहीं जाना पड़ता। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि चाहे अनजाने में ही क्यों ना हो, अगर हम प्रभु की शरण में जाते हैं और इंद्रियों पर संयम रखते हैं तो बड़े से बड़े पाप भी धुल जाते हैं। ओम नमो नारायण। जया एकादशी की ये महिमा हमें सिखाती है कि प्रभु की कृपा के द्वार हमेशा खुले हैं, बस हमें सच्चे मन से उन्हें पुकारने की देर है। आशा है कि इस वीडियो में दी गई कथा आपके जीवन में नया सवेरा लाएगी। अगर आपको ये जानकारी मूल्यवान लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें और भी ऐसे आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। क्या आपने कभी जया एकादशी का व्रत रखा है या इस साल आप इसे पहली बार रखने जा रहे हैं?
हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके हर एक कमेंट को पढ़ते हैं। और अगर आप आध्यात्मिक धारा पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि सनातन धर्म से जुड़ी कोई भी दिव्य जानकारी आपसे छूटे नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण।